तो हेलो दोस्तों, टॉपर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है प्रश्नावली 4.1 का सवाल नंबर 1। यहाँ पर देख सकते हैं एनसीईआरटी का सवाल है ये। 4.1 का सवाल नंबर पहला है। देखिए, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब इसमें चेक करना है ना कि क्या ये मतलब द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद है ये, ठीक है। ये द्विघात बहुपद है। अगर यहाँ पर हम जीरो लगा दिए तो द्विघात समीकरण हो गया। क्या बताएं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद है। इतना द्विघात बहुपद है और जीरो आ गया तो द्विघात समीकरण हो गया। और देखिए यहाँ पे ए जो होता है ये अचर होता है। अचर अचर मतलब मैं तो पढ़ता था क्लास में, तो अचर को ऐसे याद किया था कि अचर किसे कहते हैं। तो अचर मतलब ये पहला अक्षर देखता था कि अ से है, तो अ से अंक हो गया। अंक मतलब डिजिट 1 2 3, यही सब बातें हैं इसमें अचर में। चलिए इसे मिटा देते हैं। फिर चर वाला, जो चर तो जानते हैं एक्स वाई जेड होता है, उसे चर कहते हैं। तो जो ये होता है यहाँ पर कुछ अंक हो सकता है, जैसे 1 2 कुछ भी। देखिए एक और बात समझिए, जो होता है जैसे ये द्विघात बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसका घात 2 है, इसीलिए इसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। अगर यहाँ पर ऐसे रहता है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये नहीं द्विघात बहुपद होता है, क्योंकि इसके घात एक्स स्क्वायर या कुछ भी इस पे घात 1 है। बस मान लीजिए वो कुछ नहीं तो 1 है, तो इसे द्विघात बहुपद नहीं कहते। इसे कहते हैं रैखिक युग्म। मतलब रैखिक युग्म मतलब जिसका घात 1 हो उसे रैखिक। त्रिघात मतलब 3x क्यूब हो जाएगा प्लस bx प्लस सी, तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा। त्रिघात समीकरण हो जाएगा। उसके बाद ये त्रिघात समीकरण हो गया, इसे भी मिटा देते हैं। एकदम इजी है ये, पूरा इजी तरीके से समझाते हैं आप लोगों को, बहुत ही समझ में आएगा इजी तरीके से। तो ये आप लोगों ने जान लिया कि जिस पे घात रहता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। एक और इसमें बात जो कि आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि जहां ए होता है इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब ए का मान कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। अगर ए का मान जीरो आ गया तो गलत हो जाएगा। देखिए कैसे ए का मान जीरो नहीं आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर जीरो एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी करेंगे, ठीक, तो यहाँ पे अगर जीरो में एक्स से मल्टीप्लाई होता है तो जीरो होता है, यानी बी एक्स प्लस सी, तो ये तो द्विघात बहुपद होगा ही नहीं, क्योंकि इसके घात 1 है। पूछ रही है तो 1 है, ये द्विघात बहुपद होगा ही नहीं, इसीलिए इसके मान पर जीरो हम नहीं रख सकते हैं। चलिए ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि। अभी ये नया चैनल है टॉपर बाय, अगर आप लोगों को मतलब कुछ भी समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्या क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा अभी छोटा चैनल है। चलिए आप लोगों को द्विघात समीकरण समझ में आ गया, किसे कहते हैं द्विघात समीकरण। तो सवाल नंबर पहला हम करते हैं, जो कि सवाल x प्लस का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 मतलब कोष्टक x माइनस 3 है। बहुत इजी है। देखिए आप लोगों को ये याद होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर रखिए, इसको मान लेते हैं हम a, इसको मान लेते हैं हम b, ठीक है। a की जगह पर कितना लिखना है, x का होल स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस, फिर b की जगह पर कितना लिखना है, 1 का होल स्क्वायर, फिर देखिए प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, यहाँ पर कुछ नहीं रहता, मल्टीप्लाई रहता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, फिर a की जगह पर कितना है, a की जगह पर कितना है x, तो यहाँ पर x, अब फिर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई रहता है, तो यहाँ पर भी एक गुणा हो जाएगा, फिर यहाँ पर b की जगह पर कितना है, b की जगह पर है 1, ठीक, इक्वल टू है तो इक्वल टू हम यहाँ पर लगा देते हैं। अब देखिए जो ये ऐसे आ जाता है तो इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है दोनों में, तो
तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, पहले एक्स में किया जाता है और फिर -3 में करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें करते हैं तो क्या होगा 2x, और फिर 2 का हम 3 में टेबल पढ़ेंगे और जो कि माइनस है तो कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 गुणे -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 ही होगा। ठीक है, अब ये भी हो गया -6। अब देखिए अब यहाँ पर आइए, अगर हम एक्स स्क्वायर को लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, फिर देखिए प्लस है तो प्लस, एक का अगर 2 बार गुणा कीजिए, देखिए एक गुणे एक ऐसे ही है, क्योंकि एक 2 बार लिखा गया है तो एक ऐसे ही होगा। अगर एक में एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही होगा, सिंपल सी बात है कि एक ही होगा। अब आइए इसके आगे आते हैं, तो यहाँ पे एक हो जाएगा एक, फिर 2 मतलब 2 गुणे एक्स गुणे एक, तो इसका हो जाएगा आप लोगों का प्लस है तो प्लस 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2x ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई किए हैं 2x और एक में गुणा किया था, एक का मतलब होता नहीं तो उतना ही होगा 2x। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगी इक्वल टू है तो इक्वल टू मतलब बराबर, फिर 2x है तो 2x लगा दिए, फिर यहाँ पर -6। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक प्लस 2x, ये सबको इधर लाना है सबको। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं रहता है तो प्लस रहता है, आप लोगों को मतलब ये मानना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे मैं 2 लिख दिया तो आप लोग क्या मानेंगे, क्योंकि इसके आगे आप प्लस मानेंगे कि इसके आगे प्लस रहता है, छिपा रहता है, लेकिन लिखा नहीं जाता है कि इसके आगे प्लस है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि इसके आगे प्लस है। चलिए इसे मिटा देते हैं, तो ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -2x, फिर ये भी इधर लाना है, बराबर को इधर लाना है, तो जो प्लस रहता है वो माइनस में हो जाता है, जो प्लस रहता है जो माइनस रहता है वो प्लस में हो जाता है, यहाँ पे +6 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे हम 0 मान लेंगे क्योंकि हम लोग को द्विघात समीकरण मानना है। क्या मानना है? द्विघात समीकरण, इसीलिए हम 0 मानते हैं। अब आप लोगों को बोल दिया जाएगा कि समीकरण लिखिए, तो 2x + 3 इक्वल टू 0, इसे ही ना समीकरण कहते हैं। आ रहा है समझ में? आप लोगों को उम्मीद होगा कि आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 और 6 कितना हो जाएगा, ये नहीं पहले ये एक्स वाला जोड़ा जाता है क्योंकि हम लोगों को इस पे लाना है, वो भी ये वाला इस रूप में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सबसे पहले हम लोगों को एक्स स्क्वायर वाला टर्म रखना है। देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म रख दिए, फिर हम लोगों को बी एक्स जो कि एक्स आता है वो रखना है, ये रखना है सी, मतलब अचर संख्या रखना है वहां पे। अचर संख्या इसके आगे बताया था कि अचर संख्या इसके सामने होता है, इसके सामने अचर, इसके भी सामने अचर, इसके भी सामने अचर। देखिए तो फिर ये जुट जाएगा, ये जुटेगा तो नहीं, ये कट जाएगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। देखिए अगर यहाँ पे एक माइनस रहता है एक +2 तो ये कट जाता है, कितना हो जाता है 0। तो ऐसे ही ये भी है तो ये कट जाएगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है इसलिए कट जाएगा। ये कट गया 0 हो गया तो यहाँ पर हम मान लेंगे 0x, ठीक, जो कट गया। अगर नहीं भी मान सकते छोड़िए। आइए 1 और 6 कितना होगा 7 होगा इक्वल टू 0। अब हम लोग को बताना है कि ये द्विघात बहुपद है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, जब 2 घात आया है आंसर करने पर तो ये द्विघात बहुपद है ही, क्योंकि इसके रूप का है ही एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये द्विघात बहुपद है, एक्स स्क्वायर आया है तो इसलिए ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अभी छोटा चैनल है, अगर पसंद आया तभी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों को जबरदस्ती नहीं किया जाता है कि सब्सक्राइब ही कीजिए, अगर समझ में आया तभी सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।